हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, चलिए चैनल पे एक और सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है काल सीरीज, जो कि एक मल्टी स्टारर सीरीज है। तो इस सीरीज की पहली कॉमिक्स है काल। वैसे इस सीरीज में 4 कॉमिक्स हैं: काल, काल का जाल, काल दंश और अंतकाल। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज की पहली कॉमिक्स काल का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं तिलिस्मी और हाईटेक शक्तियों की जबरदस्त मल्टी स्टारर टक्कर, काल पार्ट 1। फूलों वनस्पतियों के साथ कांटों का उगना तय है। मीठे पानी की झील होती है तो हलहलाते खारे पानी का समुद्र भी होता है। इसी तरह पाप का जन्म भी युगों युगों से होता आया है। रावण प्रत्येक युग में पैदा हुआ है। सन 1986। मुबारक हो राय साहब, बेटा हुआ है। उफ, 20 वर्षों से हम दोनों पति पत्नी को खुशी के इसी पल का इंतजार था। नर्स, फिलहाल तुम जाओ, जब तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें बुला लेंगे। सुरक्षा, चंड बाबा ने कहा था कि बेटा पैदा होते ही उसे तुरंत उनके पास ले जाना होगा। हमारे घर का चिराग उन्हीं की कृपा से उत्पन्न हुआ है। उनके वचनों का सम्मान करते हुए हम अपने बच्चे को तुरंत उनके पास ले जाएंगे। मगर मोती और भीरू क्यों रो रहे हैं? ये अपशकुन है। और कितना तेज तूफान चल रहा है। हे भगवान, ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा। अरे चुप करो, क्यों मनुष्य फैला रहे हो? आओ आओ, ले आए बच्चा। इस तूफान को देखते ही मैं समझ गया था कि तुम्हारा बच्चा पैदा हो चुका है। इस तूफान का हमारे बच्चे के जन्म लेने के साथ क्या संबंध है चंड बाबा? तो तू क्या समझ रहा है कि ईश्वर ने तुझ पर प्रसन्न होकर ये संतान तुझे दी है? ये संतान तुझे मेरी कृपा से मिली है, राक्षस जाति के आखिरी वंश चंडकाल की कृपा से। इस बच्चे को अपने बुढ़ापे की लाठी बनाने का ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि इस बच्चे पर अब मेरा अधिकार है, चंडकाल का। हा 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 हा। पाप कहीं जन्म लेता है तो उसका असर पूरे विश्व में दिखाई पड़ता है। कभी कश्मीर में किसी नरसंहार के रूप में, कभी भूकंप, कभी 9/11 जैसी विस्मयकारी लोमहर्षक अमेरिकी घटना के रूप में, सुनामी या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में। सन 2007। जानवर हो या इंसान, शरीर की सफाई दोनों के लिए जरूरी है। और फिर तुम टूरिस्ट प्लेस के लाइसेंस शुदा घोड़े हो, तुम्हें टूरिस्टों को अपनी पीठ पर सवारी भी करानी पड़ती है। तुम्हारा साफ सुथरा और स्वस्थ होना निहायत जरूरी है। अरे ओ जो कमर तोड़वाएगा क्या? अपनी नन्ही सी जान से हाथी का काम ले रहा है। फिक्र मत करो राज, इन रगों में माँ के असली दूध की ताकत है जो मेरे कदम डगमगाने नहीं देगी। अरे पर लकड़ियां काट कर भी तो ला सकता था। माँ कई दिन से लकड़ियां लाने को कह रही थी, मगर टूरिस्ट सीजन होने के चक्कर में मैं लकड़ियां ला ही नहीं पा रहा था। सोचा एक साथ कई दिन की प्रॉब्लम दूर कर दूं। माँ भी क्या याद करेगी। हाय राम, पूरा पेड़ पीठ पर लाद लाने को किसने कहा था? ये लड़का तो मेरी जान लेकर रहेगा एक दिन। पता नहीं सब माओ की जाने बेटे को लेकर इतना घबराती क्यों है। लकड़ी रख दी है, शाम को आकर काट भी दूंगा। अब कहाँ चला, कुछ खाकर तो जा। टूरिस्टों के आने का वक्त हो गया माँ, मैं कुछ ना कुछ खा लूंगा। अरे राज, क्या हुआ? तू और तेरे घोड़े तैयार नहीं हुए क्या अभी तक? राजा की नाल घिस गई थी, चलते चलते निगाह में आ गई थी तो मैंने बदल दी। बस रुक, हो गया, आता हूं। वाह, तेरे घोड़ों की सवारी करके किसी देश के सम्राट होने का एहसास होता है। डैम पॉइंट पर विशाल बांध और उसकी विशाल झील के अलावा तेरे घोड़े ही तो प्रसिद्ध है टूरिस्टों में। और अपनी ताकत भूल गया? अरे बाप रे, टूरिस्टों की पहली बस आ भी गई। मैं चला। अरे आराम से जा, बस अभी आकर रुकी है। साहब कुली। हाँ, कुली तो चाहिए था, एक नहीं 4। साहब 4 क्यों? इस बस की आधी सवारियों का सामान उठाने के लिए। डैम पॉइंट आकर आज के बाद 4 कुलियों की बात कभी मत करना साहब। सिर्फ जोजो का नाम याद रखना। लोग यहाँ पर मुझे टक पोर्टर भी कहते हैं। वाह, तुम तो कमाल के हो। क्या खाते हो? चना। पर वो तो घोड़ा खाता है। घोड़े जैसी ताकत के लिए हमारे यहाँ कुली भी चना खाता है। तो क्या सब कुली? नहीं नहीं, सब कुली नहीं। ये लो साहब, यहाँ का बेस्ट लॉज। और हाँ, डैम पॉइंट पर आकर राज के घोड़ों की शानदार सवारी करना मत भूलना। ये कैसी जगह है? हमारे काम के लिए द बेस्ट। साहब कुली नहीं चाहिए।
अरे अरे राजा हीरा चितकबरा, अचानक क्या हुआ तुम्हें? ओह नो! लो देखो चंडकाल, तुम्हारी सूरत देखकर घोड़े पिदक गए। ये मेरी नहीं तुम्हारी सूरत का कमाल है। तुम जब पैदा हुए थे वो कुत्ते रोने लगे थे। राज के घोड़ों को क्या हुआ? राज, घोड़ों को क्या हुआ? ऐसा आज तक नहीं हुआ, शायद किसी बुरी हवा का साया पड़ा है यहाँ। मैं अभी आता हूँ। उन घोड़ों को पकड़ना होगा, उन पर टूरिस्ट लड़कियां सवार हैं। राजा ने फंदा फेंका। ओ माय गॉड! जोजो ने भागते घोड़े की लगाम मुट्ठी में थाम ली थी। बस बेटे, फिजूल की भागदौड़ मत कर। लड़कों ने होशियारी से उन्हें बचाया है। मुसीबत जो छोटी थी, मगर अब तुम अपना चेहरा वापस ढक लो, वरना घोड़े तो घोड़े कहीं समय से पहले इंसानों तक भी ना पहुंचे इसका प्रभाव। यहाँ आने का हमारा मकसद पूरा हो चुका है। हाँ, ऐसे ही विशाल जलाशय की आवश्यकता थी जिसकी तलहटी में तबाही सेना का निर्माण होगा। इस जगह को हल्ले गुल्ले से मुक्त करवाना होगा। कोई मुश्किल नहीं, ये काम तो तरेट कर देगा। अब चलो यहाँ से। जो अगर दोनों टूरिस्ट को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। यार पर समझ में नहीं आ रहा कि घोड़े क्यों बिदक गए। चल छोड़ना यार, अब सब ठीक है। घोड़े वापस आ रहे हैं और ये सामान्य है। दूसरी बस भी आ रही है, बस आकर रुकी। हे जोजो, राज! जोजो, क्या इसे तू जानता है? नहीं तो? हैरान मत हो, यहाँ आने वाला प्रत्येक सैलानी तुम्हारे बारे में जरूर बात करता है। मुझे उन्हीं लोगों से तुम्हारे बारे में पता चला तो मैंने तय कर लिया था कि यहाँ आऊंगा तो तुमसे जरूर मिलूंगा। आज समर कैंप में यहाँ आने का मौका मिल गया। मगर तुमने हमें पहचाना कैसे? तुम्हारे हुलिये के बारे में सुनकर और रूबरू तुम्हें देखकर। मैं अपना परिचय तुम्हें दे दूं। मुझे प्रकल कहते हैं, राजनगर से आया हूं और ये सब लोग मेरे साथ ही यहाँ हफ्ते भर का कैंप लगाएंगे। तुमसे मिलकर खुशी हुई। और मुझसे मिलकर? कौन? मुझे तरेट कहते हैं। शायद मुझसे मिलकर तुम में से किसी को खुशी नहीं होगी। मैं तुम्हें सिर्फ 10 क्षणों का समय देता हूँ। यह जगह खाली करके भाग जाओ, अन्यथा 10 क्षणों के पश्चात मैं वह बांध तोड़ दूंगा और तुम सब अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार होगे। बांध की दीवार के पीछे लाखों गैलन पानी का जलाशय मौजूद है। ये बांध टूटेगा तो सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक से पानी पानी होगा और पानी में तैरती होंगी सैकड़ों लोगों की लाशें। 10 क्षण समाप्त हो गए। मैं चला अपने शक्तिशाली मुक्कों के प्रहारों से बांध तोड़ने। अरे गार्ड्स को बुलाओ। राक्षस के खतरनाक इरादों को देखते हुए गार्ड्स ने उसे चेतावनी तक देना मुनासिब न समझा था। फायर! ओह, ये पटाखे से कैसे फूट रहे हैं? अरे तुम लोग मुझे ये क्यों मार रहे हो? ये मुझे कंकड़ों की तरह आकर चुभ रहे हैं। तुम्हें अपनी शक्ति का नमूना दिखाना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं काल सीरीज की पहली कॉमिक्स काल के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।